ये 1990 से भी पहले की बात है, जब पुराने घर में बेसमेंट में सेवा चलती थी, जहाँ पर 150 से भी ज़्यादा लोग आराम से बैठते थे और वो अपनी बारी का इंतज़ार करते थे। और जब उनका नंबर आता तो वो अपनी समस्याएं व्यक्त करते। ऐसे ही लोगों की एक दिन भीड़ लगी हुई थी और उसमें एक लड़की अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। और जैसे ही वो सामने आई, उसने बहुत ही आक्रामक तरीके से कहा, गुरुजी प्रणाम। जहाँ पर सबकी इच्छाएं पूरी होती हैं तो मेरी क्यों नहीं? आपकी क्या इच्छा है वो व्यक्त करें। मेरी नजर, मेरी आंखों की रोशनी सामान्य होनी चाहिए। मैं चश्मे के बिना देखना चाहती हूँ। तो ठीक है, एक पानी की बोतल लेकर आओ। फिर वो लड़की पानी की बोतल लेकर आ गई। मैंने उस बोतल को पकड़ा। फिर गुरु महाराज जी की कृपा से आध्यात्मिक क्रिया करके उस बोतल को मैंने लड़की को वापस कर दिया और पूरे विश्वास के साथ कहा कि आने वाली सुबह से पहले आपकी आंखें सामान्य हो जाएंगी और आप बिना चश्मे के देखना शुरू हो जाएंगी। उसने आशीर्वाद लिया और वेटिंग रूम से बाहर चली गई। वेटिंग रूम के बाहर जाने से पहले वो बाकी लोगों की तरह सेवा करती थी। रसोई में लंगर के बर्तन धोती थी। जब वो प्लेट्स को धो रही थी तो उसने अपने जल की बोतल कोने पे रखी हुई थी, जो अचानक नीचे गिरने से फट गई। और यह बिल्कुल भी संभव नहीं था। जब मैं गुरुजी के पास गया तो मैंने इस घटना के बारे में गुरुजी से बात की और उनको बताया कि कैसे प्लास्टिक की बोतल चकनाचूर हो गई, जो कि संभव नहीं था। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, एक लड़की कल आई थी जो कि बिना चश्मे के सामान्य रूप से अपनी आंखों से देखना चाहती थी। मैंने उसके लिए जल बनाया, लेकिन जिस बोतल में मैंने जल बनाया वो चकनाचूर हो गई, जो कि संभव नहीं था। हाँ, मुझे पता है, आपने भावुक होकर दैविक शक्तियों का इस्तेमाल एकदम से कर दिया और आपने ये भी नहीं सोचा कि परमात्मा ने इनको कमजोर आंखें दी क्यों हैं। क्योंकि उस लड़की के कर्म ऐसे हैं। जब उस लड़की ने गुरुस्थान पर गुहार लगाई तो आपको थोड़ा समय देना चाहिए था। उसके कर्म काटने के लिए 10 घंटे नहीं बल्कि 10 महीने होने चाहिए थे, ताकि वो हर बड़े गुरुवार को आए, फूलियों का प्रसाद खाए और अपनी श्रद्धा भक्ति साबित करे। उसकी बोतल के टुकड़े टुकड़े इसलिए कर दिए ताकि जल की एक भी बूंद उसके पास ना रह जाए। गुरु होने के नाते राजे, मुझे अपने गुरु देवो महेश्वरा के सम्मान में शिष्यों के कृतज्ञ को सही ठहराना होता है। उस लड़की की आंखें जरूर ठीक हो जाएंगी, लेकिन कुछ समय बाद। वाह गुरुदेव वाह, ऐसा तो कोई भगवान ही कह सकता है, लेकिन मैंने तो आप ही को देखा है। हमेशा मेरे ऊपर कृपा बनाए रखना मेरे गुरुदेव। आपके पवित्र चरणों तक पहुंचने वाले सभी लोगों पर आशीर्वाद बनाए रखना गुरुदेव। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ। जय गुरुदेव। ओम नमो शिवोम। ओम नमो गुरुदेव।